मित्रों, आज की वीडियो का टॉपिक हर युवा सनातनी भाइयों के लिए काफ़ी महत्व का है, जिनका विवाह आने वाले कुछ वर्षों में होने वाला है या जो विवाह के लिए कन्या के तलाश में हैं। हमारे समाज में प्रत्येक युवा चाहते हैं कि उन्हें सुंदर और सुशील पत्नी मिले, जो मेरे घर को सुख शांति समृद्धि से भर दे, माँ बाप की सेवा करे, झगड़ा झंझट से दूर घर में हमेशा खुशनुमा माहौल बनाकर रखे। ऐसा होता भी है कि कई युवाओं की किस्मत के द्वार पत्नी के भाग्य से ही खुलते हैं। सनातन धर्म में पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। उसके घर में आते ही घर की रंगत ही बदल जाती है। सनातन धर्म में पत्नी को वामांगी इसलिए कहते हैं कारण कि मनुष्य के दिमाग का बायां हिस्सा रचनात्मक होता है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह की कन्या पति का भाग्य बदल देती है। वीडियो काफ़ी रोचक है, इसीलिए पूरा सुने और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। मित्रों, इस भौतिकतावादी दुनिया की चकाचौंध में सभी युवा चाहते हैं कि उनकी पत्नी गोरी, लंबी और सुंदर हो, परंतु हमारे शास्त्रों के अनुसार यह सब उतना जरूरी नहीं होता जितना गुणवान होना होता है। रंग और रूप को दूसरे स्तर पर रखा गया है। अच्छे गुण वाली लड़कियां ही पति का भाग्योदय करती हैं। धार्मिक ग्रंथ समुद्र शास्त्र एवं गरुड़ पुराण में इसके बारे में लिखा गया है। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में कन्या के गुणों के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में यह 4 गुण हो, उसे खुद को देवराज इंद्र यानी समृद्ध और भाग्यशाली समझना चाहिए। इन गुणों के प्रभाव से उस घर में पैसों की कमी नहीं होगी और सुख रहेगा। ये गुण हैं सा भार्या या गृह दक्षा, सा भार्या या प्रियंवदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। इसका मतलब है जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष हो, जो प्रियवादिनी हो, जिसके लिए पति ही प्राण हो, जो पति परायण हो, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष यानी घर संभालने वाली, गृह कार्य यानी घर के काम में पारंगत हो, जो मधुर और धीरे बोलने वाली हो, बच्चों की जिम्मेदारी निभाए, संस्कार दे, अतिथियों या परिजनों का सम्मान करे, वह पत्नी ही श्रेष्ठ मानी गई है। समुद्र शास्त्र के अनुसार अंगों की बनावट के आधार पर मनुष्य के भाग्य, गुण और जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में जाना जा सकता है। कार्तिकेय के अनुसार जिन कन्याओं में निम्न गुण होते हैं वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। जैसे जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो, वे बहुत भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वह सुख मिलता है जो वह चाहती हैं। इसके विपरीत माता से जिस पुरुष का चेहरा मिलता है वह भाग्यशाली होते हैं। जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वह किस्मत वाली होती हैं। जिन कन्याओं का शरीर आगे की तरफ निकला होता है वह सौभाग्यशाली होती हैं और पति के लिए बहुत लकी होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उठा हुआ होता है वे सौभाग्यशाली होती हैं और उनके सुहाग की उम्र काफ़ी लंबी होती है। यदि कन्या के बाल बिल्कुल काला हो, घुंघराले हो, तो यह बहुत शुभ माना जाता है। बाल
चिकनी, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान होती है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हो, सटी हुई नहीं हो और धनुष के समान झुकी हो, वो भाग्यशाली होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो, ऐसी कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नज़र नहीं आता हो, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते हैं, वे भी भाग्यशाली होती हैं। जिनका हथेली से नाखून की ओर अंगुलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होते हैं, वे शुभदायक होती हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे लालिमा युक्त और चिकने होते हैं, वे लक्ष्मी के समान होती हैं। जिनके पैरों की अंगुलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों, तो शुभ माना जाता है। जिस कन्या की पैरों की कनिष्ठा उंगली जमीन पर समतल रहती हो, वह भी शुभ माना जाता है। काले लंबे बालों वाली महिला और लंबी गर्दन वाली महिला उच्च कोटि की भाग्य वाली होती हैं। मित्रों, समुद्र शास्त्र में और भी ऐसी कई विशेषता बताई गई है जो पुरुष और महिला के बाहरी सौंदर्य को देखकर उसके गुणों को बताती है। उम्मीद है मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको जानकारी योग्य लगी होगी। ऐसी ही जानकारियों से भरी वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।